सीताराम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के अध्याय का अगला भाग सुनाते हैं। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो आइए शुरू करते हैं। आज की राम कथा प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। कहत राम गुणशील स्वभाव, सजल नयन पुल केउ मुनि राव। बहुरी लखन सिय प्रीति बखानी, शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनिराज के नेत्रों में जल भर आया और वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मग्न हो गए। सुनहु भरत भावी प्रबल, विलखी कहु मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरणु, जसु अपजसु विधि हाथ। मुनिनाथ ने विलक कर दुखी होकर कहा, हे भरत सुनो, भावी होनहार बड़ी बलवान है। हानि लाभ जीवन मरना, यश अपयश ये सब विधाता की हाथ है। अस विचारी के ही देई अदोषु, व्यर्थ काहि पर कीजिए रोषु। तात विचारु करहु मन माही, सोच जोगु दशरथ नृप नाही। ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। हे तात मन में विचार करो, राजा दशरथ सोच करने के योग्य नहीं है। सोचिया विप्र जो वेद विहीना, तजि निज धर्म विषय ललीना। सोचिया नृपति जो नीति न जाना, जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में ही लीन रहता है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। सोचिया वयसु प्रपन्न धनवानु, जो न अतिथि शिव भक्ति सुजानु। सोचिय सुद्र द्रविप्र अवमानी, मुकुर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। उस वास्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और जो अतिथि सत्कार तथा शिव जी की भक्ति करने में कुशल नहीं है। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मान बढ़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड रखने वाला है। सोचिया पुनिपति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोचिया बटु निज व्रत पहिराई, जो नहीं गुरु आयसु अनुसरहि। पुनः उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल, कलह प्रिय और स्वेच्छाचारिणी है। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। सोचिया ग्रही जो मोह वश करहि कर्म, पथ त्याग। सोचिय जति पर पंचरत, विगत विवेक विराग। उस ग्रस्त का सोच करना चाहिए जो मोहवश कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य से हीन है। बेखानस सोई सोचे जोगु, तप बिहाई जेहि भावहि भोगु। सोचिया पिसु न अकारण क्रोधी, जननी जनक गुरु बंधु विरोधी। वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य हैं जिनको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच उनका करना चाहिए जो
चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है तथा माता पिता गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध रखने वाला है। सब विधि सोचिय पर अपकारी, निज तन पोषक निर्दय बारी। सोचनीय सब ही विधि सोई, जो न कह छाड़ी छलु हरिजन होई। इस प्रकार सबसे उनका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर का पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी है, और वह किसी प्रकार से सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता। सोचनीय नहीं कौशल राव, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाव। भयउ न अहै न अब हो निहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। कौशल्या दशरथ जी सोच करने के योग्य नहीं है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा न हुआ है और न अब होने ही वाला है। विधि हरिहरु सुरपति दीनी नाथा, वरन ही सब दशरथ गुण गाथा। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र और दिग्पाल सभी दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहा करते हैं। कह तात के ही भांति कऊ, करहि बड़ाई तासु। राम लखन तुम शत्रुघ्न, सरीस सुवन सुचि जासु। हे तात कहो, उनकी बढ़ाई कोई किस प्रकार करेगा, जिनके श्री राम लक्ष्मण और तुम शत्रुघ्न सरीखे पवित्र पुत्र हैं। सब प्रकार भूपति बड़ भागी, बाद विषादु करियते लागी। यह सुनि समुझि सोचि परिहरहु, सिर धरि राज रजाय सुकरहु। राजा सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। यह सुनकर सब समझकर सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर तदनुसार करो। राय राज पद तुम कहु दीना, पिता वचनु फुर चाहिए कीना। तज रामु जहि वचन ही लागी, तनु परिहरहु राम विरहागी। राजा ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिन्होंने वचन के लिए ही रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम विरह की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी। न पहि वचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करहु तात पितु वचन प्रवाना। करहु शीश धरि भूपुर जाई, यह तुम कह सब भांति भलाई। राजा के वचन प्रिय और प्राण प्रिय नहीं थे, इसलिए हे तात पिता के वचनों को प्रणाम कर सत्य करो, राजा की आज्ञा से चढ़ाकर पालन करो, इसमें तुम्हारी सब तरह भलाई है। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी। तय तनय जता तिहि जो बनुदयकु, पितु आज्ञा अद अज सुन भयऊ। परशुराम के पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला, सब लोग इस बात के साक्षी हैं। राजा यताति के पुत्र के पिता को अपनी जवानी दे दी है। पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। अनुचित उचित विचारु तजी, जे पालहि पितु बहन। ते भाजन सुख सुजस के, बसहि अमर पतियन। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे यहाँ सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी स्वर्ग में निवास करते हैं। अब नरेश वचन फुर करहु, पालहु प्रजा शोक परिहरहु।
सुरपुर नृपुपायहि परितोषु, तुम कहु सुकृत सुजसु नहीं दोषु। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पावेंगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। वेद विदित संबत सभी का, ये पितु देश पावई टीका। करहु राजु परिहरहु गलाने, मानो मोर वचन हित जाने। यह वेद में प्रसिद्ध है और स्मृति पुराण आदि सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको दे वही राज तिलक पाता है। इसलिए तुम राज्य करो, गलाने का त्याग कर दो, मेरे वचन को हित समझकर मानो। सुनि सुख लाई राम बदेहि, अनुचित कहब न पंडित कही। कौशल्यादि सकल महतारी, तेउ प्रजा सुख होई सुखारी। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और जानकी जी सुख पावेंगे और पंडित इसे अनुचित नहीं कहेंगे। कौशल्या जी आदि तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी होंगी। परम तुम्हार राम कर जानहि सो, सब विधि तुम सन भल मानहि। सो कहु राजु राम के आए, सेवा करहु स्नेह सुहाय। जो तुम्हारे और रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा, वह सभी प्रकार से तुमसे भलावान मानेगा। श्री रामचंद्र जी की लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। कीजिए गुरु आयसु अवसि, कह सचिव कर जोरी। रघुपति आये उचित जस, तस तब करब बहोरी। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरुजी की आज्ञा का अवश्य ही पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी की लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिएगा। कौशल्या धरि धीरज कहि, पूत सपत्य गुरु आयसु अहि। सो आदरी करिय हित मानि, तजिय विषादु काल गति जाने। कौशल्या जी भी धीरज धर कर कह रही हैं, हे पुत्र, गुरु की आज्ञा पथ्य रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर सबका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। बन रघुपति सुरपति नर नाहु, तुम ए भांति तात कद राहु। परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, तुम ही सुत सब कह अवलंबा। श्री रघुनाथ जी वन में हैं, महाराज स्वर्ग का राज्य करने चले गए हैं और हेता तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब प्रजा मंत्री और सब माताओं के सबके एक तुम ही सहारे हो। लखी विधि बाम कालु कठिनाई, धीरज धरहु मातु बलि जाई। सिर धरि गुर आयसु अनुसरहु, प्रजा पाली परिजन दुख हरहु। विधाता को प्रतिकूल और काल का कठोर देखकर धीरज धरो। माता तुम्हारी बलिहारी जाती है। गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख हरो। गुरु वचन सचिव अभिनंदनु, सुन भरत ही हित जनु चंदनु। सुन बहोरी मातु मृदुबानी, शील स्नेह सरल रस सानी। भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अभिनंदन अनुमोदन को सुना, जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान शीतल थे। फिर उन्होंने शील स्नेह और सरलता के रस से सनी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी।
सानि सरल रस मातु बानी, सुनि भरतु व्याकुल भई। लोचन सरोरुह सर्व सवस्त, सींचत बिरह उर अंकुर नहीं। सो दशा देखत समय तेहि, बिसरि सब ही सुधी देखी। तुलसी सराहत सकल सादर, शिव सहज स्नेह की। सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल आंसू बहाकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। नेत्रों के आंसुओं ने उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़ाकर उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया। उनकी वह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सुध भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक ही प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदर पूर्वक सराहना करने लगे। भरतु कमल कर जोरि धीर, धुरंधर धीर धरी। वचन अमिय जनु बोरि, देत उचित उत्तर सबहि। धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबोकर सबको उचित उत्तर देने लगे। मोहि उपदेश दीन गुरुनी का, प्रजा सचिव सम्मत सब ही का। मातु चित धरि आय सुदीना, अवशिशीष धरि चाहौ कीना। गुरु जी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया, फिर प्रजा मंत्री आदि सभी को यही सम्मत है। माता ने भी उचित समझाकर आज्ञा दी और मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ। गुरु पितु माति स्वामी हित बानी, सुनि मन मुदित करिय भली जानी। उचित की अनुचित किए विचारु, धर्म जाई सिरु बातक भारू। क्योंकि गुरु पिता माता स्वामी और सुगत मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी समझ कर करना मानना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार चढ़ता है। तुम तो देहु सरल सीख, सोई जो आह अचरज मोर भल होई। यद्यपि यह समुझत हो नीके, तदपि होत परितोष न जी के। आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने से मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात को भली भांति समझता हूँ, तथापि मेरे हृदय को संतोष नहीं होता। अब तुम विनय मोरि सुन लेहु, मोहि अनुहरत सिखावनु देहु। उतरहु देव क्षमऊ अपराधु, दुखित दोष गुण गनहि न साधु। आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ, यह अपराध क्षमा कीजिए। साधु पुरुष दुखी और मनुष्य के दोष गुणों को नहीं जानते। पितु सुर पुरुषिय रामवन, करण कहु मोहि राजु। एहि ते जानहु मोर हित, के आपन बड़ काजू। पिताजी स्वर्ग में है, श्री सीताराम जी वन में हैं और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हैं। हित हमारे सिय पति सेविकाई, सो हरि लेन मात कुटिलाई। मैं अनुमान देख मन माही, आन उपाय मोर हित नाही। मेरा कल्याण तो सीतापति रामचंद्र जी की चाकरी में है, सो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे के किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं। शोक समाजु राजु के ही लेखे, लखन राम सिय
बिनु पद देखे बादि बसन, बिनु भूषण भारु बादि बिरुति, बिनु ब्रह्म विचारु। यह शोक का समुदाय राज्य लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी और सीता के चरणों में देखे बिना किस गिनती में है, इसका क्या मूल्य है। जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है। सरोज शरीर बादि बहु भोगा, बिनु हरि भक्ति जाय जप जोगा। जाय जीव बिनु देहे सुहाई, बादि मोर सबु बिनु रघुराई। रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ हैं, श्री हरि की भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ है। जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है, वैसे ही रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। आज की राम कथा को यहीं विश्राम देते हैं। जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।